नाम अभिनंदन। सरकारी मनोरंजन के सरकारी समान ज्ञान यात्री में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना महाराज गुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में की थी। महाराज गुप्त का वास्तविक नाम गुप्त या श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच हुआ, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। प्रभावती गुप्त के पूजा तथा रिधपुर ताम्रपत्रों में उसे गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है, मतलब आदिराज कहा गया है। स्कंदगुप्त के सुपिया रीवा के लेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से प्रारंभ मानी गई है, परंतु गुप्त लेखों में इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को ही कहा गया है। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, किंतु घटोत्कच के समय में सबसे पहले गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की। आरंभ में महाराज गुप्त तथा घटोत्कच कुषाण राजाओं के सामंत और अत्यंत साधारण शासक थे, जिनका राज मगध के आसपास ही सीमित था। इन दोनों राजाओं ने 318-319 ईस्वी के आसपास मगध पर शासन किया। अब चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से 325 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसका राज्यारोहण 319 ईस्वी में हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध कायम करना था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन पाने के लिए उसकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त और कुमार देवी के विविध प्रकार के सिक्के गाजीपुर, टांडा, फैजाबाद, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर व बयाना राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इस काल के स्वर्ण और चांदी के काफी सिक्के मिले हैं। गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी के सिक्के चलवाए। B.A. स्मिथ के अनुसार कुमार देवी के साथ विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त किया। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति ही चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह के उपरांत महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की तथा विवाह के स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्कों का चलन करवाया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था। वायु पुराण में मगध और साकेत पर चंद्रगुप्त द्वारा शासन करने का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को हराकर चंद्रगुप्त ने उनके राज्यों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन आरंभ किया। इस संवत का आरंभ 320 ईस्वी में किया गया था। तो ये हम लोग गुप्त वंश के बारे में कुछ उसके राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम इसके बाद के कक्षा में समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारियां निकाल कर लाएंगे। तो आप देखिए किस तरह से नगर भ्रमण में कलश यात्रा में लोग काफी संख्या में निकल कर आए हुए हैं और भ्रमण का आनंद ले रहे हैं।